प्रियंका चोपड़ा बायोग्राफी इन हिंदी। दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल और मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं परंतु बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपना नाम कमाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा है। यदि आप प्रियंका चोपड़ा के प्रशंसक हैं तो आप प्रियंका चोपड़ा का जीवन परिचय प्रियंका चोपड़ा बायोग्राफी इन हिंदी को पढ़ने के लिए सही जगह पर हैं। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड 2000 पेजेंट की विजेता हैं। वो भारत की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज है। अभिनेत्री के साथ साथ वह एक बेहतरीन सिंगर, फिल्म प्रोड्यूसर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। प्रियंका को साल 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी कई अवार्ड हासिल किए हैं। प्रियंका का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, झारखंड, भारत में हुआ था। उसकी उम्र 39 साल 2021 के अनुसार है। पिंकी चॉप्स, मिमी, सनशाइन और पीसी उनके निकनेम है। उसकी राशि कर्क है। वो हिंदू धर्म का पालन करती है। उसकी राष्ट्रीयता एक इंडियन है। बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत प्रियंका का होम टाउन है। प्रियंका एक मॉडस्ट मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती है। उनके पिता का नाम अशोक चोपड़ा और माता का नाम मधु चोपड़ा है। दोनों भारतीय सेना में बतौर एक फिजिशियन के रूप में एक साथ काम करते हैं। सिद्धार्थ चोपड़ा उनके छोटे भाई हैं जो प्रियंका से 7 साल छोटे हैं। परिणीति चोपड़ा, मन्नारा चोपड़ा और मीरा चोपड़ा उनकी चचेरी बहनें हैं। प्रियंका की बॉडी शेप आवरग्लास है। उनके किलर लुक की विशिष्ट विशेषता उनके होंठ और प्यारी मुस्कान है। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 6.5 इंच और वजन लगभग 55 किलो है। 3528335 उसकी शारीरिक माप है। प्रियंका ब्रा साइज 34B, कमर 28 इंच और हिप 35 इंच है। प्रियंका के काले रंग के बाल और गहरे भूरे रंग की आंखें हैं। उसके पैर का माप 4 यूएस और ड्रेस का माप 8 यूएस है। अपने माता पिता के व्यवसाय के कारण उन्होंने भारत में दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे जैसे कई स्थानों पर निवास किया है, जिसकी वजह से प्रियंका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूल से हासिल की हुई है। उन्होंने लखनऊ के लामार्टिनियर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। 13 साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चली गई। यूसा में वह अपनी चाची के साथ रहती थी। उन्होंने वहां न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल, मैसाचुसेट्स और जॉन एफ कैनेडी हाई स्कूल, सीडर रैपिड्स, लोवा से शिक्षा हासिल की। जब वह मैसाचुसेट्स में रही तब उन्होंने थिएटर प्रोडक्शंस में भाग लिया। उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, नृत्य गायन और कथक नृत्य भी सीखा। 16 साल की उम्र में भारत लौटने के बाद प्रियंका ने अपनी हाई स्कूल शिक्षा के लिए बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। आगे पढ़ाई के लिए प्रियंका ने मुंबई के बसंत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिला लिया था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन मिस वर्ल्ड पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिता जीती, जिसका नाम मई क्वीन था। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद साल 2002 में उनकी मां ने उन्हें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए कहा। इस प्रतियोगिता के लिए उनका फॉर्म भी खुद प्रियंका की माता ने भरा। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में वह दूसरी रनर अप बनी। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद फिर उन्होंने मिस वर्ल्ड पेजेंट में भाग लिया। नतीजतन उन्हें मिस वर्ल्ड 2000 का ताज पहनाया गया और 30 नवंबर 2000 को लंदन के मिलेनियम डोम में मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशनिया का खिताब भी जीता। मिस वर्ल्ड जीतने के साथ ही उन्हें तुरंत प्रसिद्धि मिली और चोपड़ा ने भारतीय सिनेमा की दुनिया का अगला कदम है। मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्हें भारतीय फिल्म जगत से काफी सारे फिल्मों के ऑफर आने लगे। प्रियंका ने 50 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें 15 वर्षों में तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषा की फिल्में शामिल हैं। साल 2002 में प्रियंका ने तमिल फिल्म थमिजान थमिजन से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2003 में फिल्म हीरो लव स्टोरी ऑफ इस्पाया से बॉलीवुड में शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने संगीत में हिट फिल्म अंदाज में अभिनय किया और उन्हें पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। साल 2004 में उन्होंने प्लान, किस्मत, संभव, मुझसे शादी करोगी और ऐतराज जैसी हिट फिल्मों में काम किया। चोपड़ा ने 2005 में ब्लैकमेल, करम, यकीन, वक्त और बरसात सहित 6 फिल्मों में अभिनय किया। 2006 में वर्ष की सबसे सफल फिल्में क्रिश और डॉन उनके खातों में रहीं। चोपड़ा को 2007 में बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम सफलता मिली और 2008 की फिल्मों में फैशन में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता को साबित कर दिखाया। ये फिल्म उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसके बाद उसने कई हिट और फ्लॉप फिल्म में काम किया।
2014 में महिला मुक्केबाजी चैंपियन की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित फिल्म मैरी कॉम ने उनका नाम प्रथम श्रेणी की अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें कुछ पुरस्कार मिले। उन्होंने कमीने 2009, 7 खून माफ 2011, बर्फी 2012, क्रिश -3 2013, दिल धड़कने 2 2015 और बाजीराव मस्तानी 2015 सहित कुछ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में अभिनय किया। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म द स्काई इज पिंक में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर भी काम किया है। अपने फिल्मी करियर के अलावा प्रियंका ने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया और 2012 में अपना पहला सिंगल इन माई सिटी और 2013 में एक्सोटिक रिलीज किया, जो भारत और विदेश दोनों में अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ। भारतीय फिल्म उद्योग में सफलता प्राप्त करने के बाद प्रियंका ने हॉलीवुड की तरफ अपनी उड़ान भरी। उसने साल 2015 में अमेरिकी थ्रिलर शो क्वांटिको में अपना अभिनय दिखाया। इस शो में प्रियंका ने एलेक्स पेरिश का किरदार निभाया। उसके बाद प्रियंका को बेवॉच नामक फिल्म भी ऑफर की गई थी, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव किरदार किया था। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ड्वेन जॉनसन के साथ भी प्रियंका ने काम किया है। उन्होंने अमेरिकी थ्रिलर शो क्वांटिको के लिए द पीपल्स चॉइस अवार्ड्स भी हासिल किया है। प्रियंका द पीपल्स चॉइस अवार्ड्स जीतने वाली वह पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री हैं। भारत की महंगी अभिनेत्रियों में प्रियंका चोपड़ा का नाम शामिल है। बता दें कि एक फिल्म के लिए 9-10 करोड़ भारतीय रुपए चार्ज करती है। एक साल के लिए छोटे पर्दे से भी उनकी कमाई 2.61 करोड़ भारतीय रुपए है। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ $70 मिलियन करोड़ या 600 करोड़ रुपए है। किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए प्रियंका चोपड़ा 4 से 5 करोड़ रुपए लेती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मॉडलिंग के दिनों में उनका पहला बॉयफ्रेंड असीम मचेन था और 2000 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। शाहिद कपूर उनकी कथित प्रेम संबंध उनकी फिल्म कमीने की रिलीज के बाद आग की तरह फैल गई, लेकिन उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और इसे एक रहस्य के रूप में रखा। हरमन बावेजा ऐसा कहा जाता है कि हरमन बावेजा के साथ प्रियंका 5 साल से रिलेशनशिप में रही और उनकी लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब वे फिल्म लव स्टोरी 2050 में अभिनय कर रहे थे। अक्षय कुमार के साथ उनका रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा। दोनों ने कई फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अक्षय की पत्नी ट्विंकल को इसका संकेत मिला और उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करने के लिए कहा। शाहरुख खान अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो कहा जाता है कि शाहरुख की पत्नी गौरी, जो कभी प्रियंका की करीबी थी, उन्होंने भी प्रियंका का बहिष्कार कर दिया और शाहरुख को उनके साथ काम नहीं करने की चेतावनी दी। अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनास के संग प्रियंका चोपड़ा ने 2 दिसंबर साल 2018 को जोधपुर के एक पैलेस में हिंदू रीत रिवाज के अनुसार बड़ी ही धूमधाम से शादी रचाई थी। प्रियंका के शो क्वांटिको के दौरान एक फ्रेंड के द्वारा निक जोनास के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया। 3 डेट के बाद ही निक ने को प्रपोज कर दिया था और तब से दोनों का लव का सफर शुरू हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि निक जोनास प्रियंका से उम्र में 10 साल छोटे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी से 15 जनवरी 2022 के बेटी को जन्म दिया था, लेकिन प्रियंका और निक दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए 22 जनवरी को घोषणा की थी कि वे पेरेंट्स बन गए हैं। प्रियंका ने अपनी बेटी का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनस रखा है। मालती नाम प्रियंका की मां के नाम यानी मधुमालती से लिया गया है और मैरी नाम निक की मां के नाम डेनिस मैरी से लिया गया है। अक्षय कुमार और शाहरुख खान के साथ उनके कथित प्रेम संबंधों की अफवाहों के कारण विवाद पैदा हो गया और परिणामस्वरूप उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करने का फैसला किया। ट्विटर पर उनके और कॉमेडियन तन्मय भट्ट के बीच लड़ाई हुई। कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने ट्विटर पर ट्वीट किया, जब मैं प्रियंका चोपड़ा नाम कहता हूं तो मुझसे प्रियंका चोपड़ा की जगह प्रियंका चोपड़ा कहा जाता है। इसके बाद प्रियंका और तन्मय के बीच विवाद पैदा हो गया। विदेश में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बहुत छोटी ड्रेस पहनी थी, जिसको लेकर लोगों ने प्रियंका को ट्विटर पर ट्रोल किया था। दोस्तों, इस आर्टिकल में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको प्रियंका चोपड़ा का जीवन परिचय, प्रियंका चोपड़ा बायोग्राफी इन हिंदी बारे में पूरी माहिती प्रदान हो। फिर भी अगर इसके जुड़ी कोई भी माहिती आपके पास हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इसे जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश करेंगे।